एचएनएम एंड एबीएम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डेट इज अब्राहम मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और ये बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई की जा सकती है। ये थ्योरी डेवलप की गई थी अब्राहम मैस्लो के द्वारा, एंड ये जो थ्योरी है दिस इज अ साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन नीड्स स्ट्रक्चर्ड है एक पर्टिकुलर हायरार्की में, जहां पर सबसे पहले बहुत बेसिक नीड्स होती हैं लाइक फिजिकल नीड्स, एंड हाईएस्ट लेवल के ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स होती हैं। मैस्लो ने सुजेस्ट किया था कि जो ह्यूमन है दोज आर बेसिकली मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई द नीड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एक लेवल कंप्लीट होने के बाद आप दूसरे लेवल की तरफ शिफ्ट कर जाते हो, और मैस्लो की थ्योरी के हिसाब से टोटल 5 लेवल है। पहला जो लेवल है दैट्स अ फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक बेसिक सर्वाइवल नीड्स, फूड वाटर शेल्टर क्लोथिंग हो गया। दूसरा जो लेवल है वो है सेफ्टी नीड्स का, जैसे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी। थर्ड जो लेवल है वो है सोशल नीड्स का लाइक लव बिलोंगिंग रिलेशनशिप्स। फोर्थ लेवल इज रिलेटेड टू एस्टीम नीड्स, जहां पर आपको स्टेटस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, यू वांट अचीवमेंट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड फिफ्थ लेवल इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आप जब अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर लेते हैं, ग्रोथ आप अपने हिसाब से पूरी की पूरी कर लेते हैं, पर्सनल फुलफिलमेंट हो जाती है, दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज। तो 5 स्टेजेस है। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, राइट। अब मैस्लो की थ्योरी को हम बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स वाइज देखें तो जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है लाइक सेविंग अकाउंट हो गया, एटीएम, कैश विड्रॉल, दीज आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट। सेकंड, सेफ्टी नीड्स इफ वी टॉक अबाउट, वी कैन से इट अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉड प्रोटेक्शन मिल जाए। सोशल नीड्स वाइज वी कैन से लाइक रिलेशनशिप बैंकिंग, लाइक community focused banking, and esteem needs we can say like gold या platinum account recognition मिल गया, credit worthiness मिल गई। fifth, that's related to self actualization, that could be related with the wealth management like portfolio advisory, retirement planning, goal based investment। हम इस तरह से सोच सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। अब देखो मैस्लो की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे रिलेटेड आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मिल जाती हैं, एंड फर्दर अगर बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में देखते हो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी मिल जाती हैं। अब एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है वो यही है कि एक लेवल ऑफ थ्योरी के, एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के कंप्लीट होने के बाद ही आप सेकंड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर मूव करते हैं एज पर द अब्राहम मैस्लो थ्योरी, और यही इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन भी माना जाता है कि आपकी पैरेलल नीड्स नहीं हो सकती। सो इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी लर्निंग।